वेलकम टू एवरीवन इन MLPEW परिवार। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होली की। हैप्पी होली टू एवरीवन। चलिए आ जाइए, आप लोगों के लिए हम होली का उपहार गिफ्ट में लेकर आ गए हैं। आ जाइए, आप लोगों के लिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के विषय में आपको नॉलेज देंगे। आज सभी लोग आ जाइए। यह ऐसी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जिससे कि छोटे बच्चों से, स्टूडेंट से लेकर के सभी प्रकार की क्लास BA BSc कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी अनपढ़ हो, कोई भी हो, जो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी के लिए नेसेसरी या ज़रूरी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग है। जैसा कि जैसे कहा जाता है कि सॉरी, एक क्वेश्चन है, सॉरी कब बोलना चाहिए। सॉरी आप लोग कब बोलते हैं? सभी लोग ऐसे हैं कि किसी को इतना नहीं पता होता है कि सॉरी कब बोलें। यदि ज़रूरत पड़ती है जहाँ सॉरी बोलना चाहिए, वो उस स्थान पर दूसरा, उस बात पर दूसरी चीज़ का यूज कर देते हैं लोग, उसको टाल करके दूसरा कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा गलत है। जैसा कि सॉरी की स्पेलिंग भी नहीं पता होता है किसी को, तो इसलिए अच्छे से स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, अर्थ सहित जानना चाहिए। तो इसको हम बताएंगे आप लोगों को। जैसा कि सॉरी, ये सॉरी मीन्स होता है हमें खेद है, मतलब हमें दुख है। सॉरी मीन्स हमें दुख है। इसका आंसर है सॉरी। ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है सॉरी। सॉरी सॉरी मतलब, सॉरी का मतलब हुआ हमें दुख या खेद है, या सॉरी मीन्स या क्या होता है, और क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। या और सॉरी मीन्स क्या होता है? सॉरी मीन्स क्या होता है? यहाँ पर हमने आपको क्या बताया? सॉरी, सॉरी मीन्स क्षमा कीजिए, हमें दुख या खेद है। और सॉरी मीन्स क्या होता है? सॉरी मीन्स होता है माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। ठीक। अब चलिए, सॉरी को कब कब सॉरी बोलना चाहिए, कब किस बातों पर सॉरी किस समय रखना चाहिए, कब बोलना चाहिए, तो सॉरी के लिए SORRY, सॉरी। सॉरी मीन्स क्षमा कीजिए, या हमें दुख या खेद है, या माफ़ कीजिए होगा। तो हमें सॉरी तभी बोलना चाहिए जब हमसे कोई गलती हुई हो, जहाँ पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की हो, तब हम उस जगह पर उस जो उसका कंट्रोलर रहेगा, या उस जो जिम्मेदारी जो दिया रहेगा आपका मालिक या मैनेजर, तो आप या आपके मामा या माता पिता या कोई बड़ा बंधु हो, भाई हो, तो सीनियर हो, वह आपको कोई जिम्मेदारी दिया है कार्य करने को, आपने जिम्मेदारी लिया है, या कंपनी का मैनेजर ही हो गया, कहीं स्कूल के मैनेजर या टीचर्स हो गए, आपने जिम्मेदारी ली किसी निमंत्रण में, या किसी के घर का, या कोई जिम्मेदारी ली है, आपने नहीं पूरा की, तब उसको कहेंगे, पूरा नहीं कर पाया है, तो आप वहाँ सॉरी बोलेंगे कि हमें दुख है, हमें माफ़ कर दीजिए। तो आप कहेंगे वहाँ पर सॉरी बोलेंगे, SORRY, सॉरी बोलेंगे। और दूसरी कहाँ बोलेंगे? जहाँ पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, ये तो हो गया। और एक है जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तब हम सॉरी बोलते हैं कि हमें दुख है, माफ़ कीजिए। पहला हमने बताया था आपको, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की हो, तब हम सॉरी बोलेंगे।
और तीसरा है जब आपके शब्द या काम से किसी का मन दुखी हो। जैसे जब आपने कोई शब्द बोल दिया, ऐसी वाणी बोल दिया, उसको दुख भेद कर दिया, तो आप वहाँ क्षमा मांगेंगे, कहेंगे सॉरी, हमें दुख है, हमें खेद है, क्षमा कर दीजिए। और किसी का मन, आपके काम कोई ऐसा कर दिया, वो भद्दा लग रहा है, उसको खराब लग रहा है, उससे उनको नुकसान हो रहा है, तब आप उस स्थान पर बोलेंगे किसी का मन दुखी हो रहा है तो कहेंगे सॉरी। आप सॉरी इसका यूज करेंगे। सॉरी मीन्स हमें दुख है, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। ठीक, आगे फिर एक है जब आप स्कूल या किसी मीटिंग में देर से आते हैं, तब आप कहेंगे सॉरी, क्षमा कीजिए या माफ़ कीजिए। ठीक, इस प्रकार से आपको सॉरी कहाँ पर यूज करना है जान गए हैं आप। कोई आपसे क्लास में यदि आपने क्लास ले रहे हैं, किसी की क्लास या बच्चों को स्टडी ही करा रहे हैं, तो वहाँ उस स्थान पर आप से कोई गलती हो जाती है, या खांसी आ गई या कुछ आ गया या कोई आवाज़ विचित्र निकली, तो आप उस समय आप बोलेंगे सॉरी, या कोई गलती हो गई उसको सुधारेंगे और कहेंगे सॉरी कि माफ़ कीजिए, मैं पुनः उसको सुधार करूँगा। इस प्रकार से सॉरी का यूज, सॉरी SORRY, सॉरी मीन्स क्या होता है? सॉरी मीन्स क्षमा कीजिए या माफ़ कीजिए, या हमें दुख है या खेद है। ठीक, क्षमा कीजिए। इस प्रकार से आप सभी का अगले टॉपिक में बहुत अच्छी गिफ्ट लेकर आ गए हैं। आपको हम ग्रामर भी, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएंगे। इंग्लिश वर्ड मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी क्लास के हों या कोई भी हों, या क्लास के हों या बिना क्लास के, शिक्षित अशिक्षित, सबके लिए वर्ड मीनिंग ये बहुत ही ज़रूरी है। छोटे से लेके बड़े क्लासों तक है, सबके लिए है। कोई भी सामान आप लेने जाते हैं उस पर इंग्लिश वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ होता है। ये जैसे आप नेसेसरी मीन ज़रूरी होता है। हैप्पी होली टू एवरीवन, ये सब इंग्लिश ही तो है। ये स्टूडेंट्स है, एंड ऑल पर्सन, सभी व्यक्ति के लिए है। तो ऑल, ठीक, सारी हुआ या RRY, सारी मीन्स सारी, क्षमा कीजिए, हमें दुख या खेद है। इस प्रकार से सभी प्रकार की इंग्लिश, कोई भी सामान हुआ, किसी भी प्रकार के लेने जाएंगे तो उसमें इंग्लिश में कंटेंट लिखा रहेगा। इंग्लिश में कंटेंट आप एक्सपायरी डेट वगैरह सब जानने के लिए, या क्या लिखा है, कैसे है, क्या मिक्स किया गया है, इसको नहीं जानेंगे तो आपको बहुत हानि या नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आप सभी को अगले टॉपिक पर इसी प्रकार से हम मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। होली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सभी को वेलकम है आपके MLPEW परिवार में। आप सभी अपना केयर रखिए, ख्याल करिए, अपनी भी, अपने परिवार, माता पिता की भी उम्मीदों को आप संजोए रखिए और सफल होइए। इंग्लिश वर्ड मीनिंग ग्रामर पर आप अपने प्यारे से परिवार MLPEW परिवार आपको गिफ्ट में लेकर आ गया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।